स्वाति मालीवाल के प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, सीने पर मारा गया, बटन भी टूट गए। और अब ये देखिए पुलिस के समक्ष मेडिकल हो रहा है। केजरीवाल 120B में 354/120B और वैभव कुमार 354 के मुलजिम हैं। अब पुलिस क्या करती है, जमानत देने वाले जज को सोचना चाहिए अब वो इस पर क्या करेंगे। अब आप देखिए आगे क्या होता है, पूरा समाचार देखिए। राधेश्याम, वकील, नागौर। नहीं है, ऐसे में सवालों के घेरे में है स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त हमारे साथ श्री दूत दर्ज हो गई है। एफआईआर में जो बातें कही गई हैं कितनी गंभीर है ये तमाम बातें, और इसके आधार पर कानून आगे किस तरीके की रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच भी चल रही है। देखिए, एफआईआर जहां से शुरू होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एफआईआर शुरू होती है कि अरविंद केजरीवाल ने खबर भिजवाई कि तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी की जगह पर जब अरविंद केजरीवाल ने खबर भेजी कि मैं आ रहा हूँ, मिलना है, उनकी जगह पर विभव आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और फिर जब ये पूरी घटना हो गई, भाई ये घटना होने में ऐसा तो नहीं है 1-2 मिनट लगा होगा। ये जितना बड़ा एफआईआर में उन्होंने लिखा है उसका मतलब है कम से कम 20 से 25 मिनट लगे होंगे। और इस 20-25 मिनट के घटनाक्रम में जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी मिलूंगा, वो अरविंद केजरीवाल पूरी घटना में सामने नहीं आते। ये साफ बता रहा है कि इंडियन पिनल कोड की धारा 107, 8, 9 में जो पीछे से षड्यंत्र किया जाता है, षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया गया। इसका मतलब साफ है कि जितना दोषी विभव हैं उतने ही दोषी अरविंद केजरीवाल भी हैं, क्योंकि घटना स्वयं बता रही है कि अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो उन्होंने लिखा, इतनी गंदी हरकत तो मैंने बस से बस शासन देश का देखा है, बस से बस मैंने सीएम देखे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा सीएम आवास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। मेरी जानकारी में तो कभी नहीं हुई। क्या आप सोचिए कि छाती पर मारते हैं, पेट में मारते हैं, फिर जो शब्द इस्तेमाल किए सभ्यता की भाषा में उसको लिखा पेल्विक। पेल्विक का मतलब होता है कि जांघों के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात। ये बात जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी घटना को सामने रखा है वो वाकई बहुतों के जहन में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहूंगी, जमानत पर ही तो है मुख्यमंत्री बाहर, इस घटना से उनकी इस जमानत पर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अब तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके होते उनके आवास में ये घटना घटी। नहीं, बिल्कुल उनकी पूछताछ तो होगी ही होगी, क्योंकि वो तो मैं जैसे कह रहा हूँ वो षड्यंत्रकारी है। और षड्यंत्रकारियों में ये कहा, मतलब षड्यंत्रकारियों का जो विषय है वो घटना किसी ने अंजाम दी हो, लेकिन अगर 2 लोगों का षड्यंत्र है तो दोनों उतने ही दोषी होते हैं जितना कि घटना करने वाला व्यक्ति दोषी होता है। और वो इंतरिम जमानत पर है, तो मुझे लगता है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट, सोशल थ्रेट की बात कही जाती है, जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात को लिखा भी और कहा भी कि भाई सोशल थ्रेट तो इनसे नहीं लिखती। ये जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हो, उसको सीएम आवास पर इस प्रकार से मारना, जो उन्होंने घटना लिखी है, तो ये तो सोशल थ्रेट से भी ज्यादा बड़ी थ्रेट है कि समाज में कौन सी अदालत इस समक्ष कई मुद्दा आता है तो अदालत भी इसमें संज्ञान ले सकती है। फिलहाल सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अब ये डेवलपिंग स्टोरी, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया दुबे जी, वक्त दी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सामने तथ्यों को रखने के लिए। और फिलहाल ये जो पूरी घटना है, आप सोचिए, मैं इसमें विषय रखना चाह रहा था, इस पूरी घटना में जब वो शब्द इस्तेमाल करती हैं, और वो शब्द ये है कि सीने पर मारा। आप सोचिए, सीने पर, एक महिला के सीने पर मारा और उसको घसीटा गया। वो एफआईआर में लिखती हैं कि मेरी जो जो शर्ट है वो अबाउट टू, मतलब उतरने वाली थी, बटनें खुल गई थी। आप सोचो, एक महिला को जिसको इतना पीटा गया कि उसकी बटनें खुल गई हैं, उसकी शर्ट उतरने वाली है, उसके सीने पर मारा गया, उसके पेट पर मारा गया, उसके पेल्विक हिस्से पर मारा गया। आप पेल्विक हिस्सा जिसको कहते हैं ना, उसको वो अंग्रेजी की भाषा, साइंस की भाषा है, वो प्राइवेट पार्ट को कहते हैं। जो महिला के प्राइवेट पार्ट हैं उन पार्ट्स पर मारा गया। और
आप सोचिए कि वो जब अभी जो सीन देख रहे थे हम लोग कि वो उतर रही हैं सीढ़ियों से 30 हजारी कोर्ट में, सीढ़ियों से उतरते समय वो दोनों पैर रख नहीं पा रही हैं, एक पैर एक एक करके उतर रही। इसका मतलब ये हो गया कि पेल्विक पार्ट पर या प्राइवेट पार्ट पर इतना ज्यादा जोर दिया गया, इतना ज्यादा मारा गया, इतना ज्यादा पीटा गया, इतनी पीड़ा दी गई कि वो अब चलने में भी सक्षम नहीं है। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा पहलू ये है कि स्वाति मालीवाल जी ने बड़ी समझदारी के साथ, समझदारी का मतलब बड़ी समझदारी के साथ ये एफआईआर लिखवाई है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हुआ तो वो पुलिस स्टेशन गई, ऐसा उनका कहना है कि वो पुलिस स्टेशन गई। फिर बाद में उन्होंने बयान दर्ज नहीं करवाया, वो घर चली गई, तमाम फोन उनके ऊपर आते रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो गई होंगी नो डाउट। फिर वो घर चली गई या कहीं और चली गई। संजय सिंह उनसे मिलने गए, हो सकता है कि संजय सिंह से उन्होंने कहा हो कि पब्लिक में माफी मांगिए, आपने ये घटना की है, नहीं तो मैं खोल दूंगी। पब्लिक में माफी मांगिए, इस घटना की सूचना दीजिए, नहीं तो मैं झूठी कहलाऊंगी। ये संभव है कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल इस बात से कन्विंस हो गए हों। अरविंद केजरीवाल को पहले लगा होगा कि एक महिला को सीएम आवास में अगर मारा जाएगा और इतना मारा जाएगा, इस स्थिति से मारा जाएगा कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला हो। 354 जो धारा लगी है, 354 केवल लेस देन रेप होती है। लेस देन रेप का मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उससे लेस देन, उससे थोड़ी छोटी रही, बस अगली स्टेप क्या हो सकती थी। आप सोचिए कि इतना प्रताड़ित किया गया हो, तो अरविंद केजरीवाल ने, ये संभव है कि विभव कुमार को जब नीचे भेजा हो तो भेजते समय ये कहा हो कि इतना मारना कि वो बाहर भी ना कह पाए, इतना मारना कि वो किसी और को बोल भी ना पाए। लेकिन स्वाति मालीवाल तो स्वाति मालीवाल हैं, जो महिलाओं के लिए लड़ती रही हो, जो लगातार जिसने आंदोलन किए हो, पिछले 10 वर्ष से लगातार वो जिस विषय पर काम कर रही हो, उस महिला को इतना मारा जाए कि वो महिला अपनी बात किसी को ना कहे। कैसे बताए कि उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, पेल्विक पार्ट पर मारा गया? कैसे बताए कि उसकी छाती को मारा गया? कैसे बताए कि उसकी टी शर्ट फाड़ दी गई, या टी शर्ट की बटनें टूट गई, या टी शर्ट उतरने को थी, बिल्कुल कपड़े उतर जाते, वो निर्वस्त्र हो सकती थी। आप सोचिए कि ये पहले से सोची समझी साजिश के तहत किया गया होगा ताकि वो बोल ना पाए और अपनी इज्जत और अपने सम्मान को बचाने के लिए वो वहां शांत हो जाएं। ये पहले से प्लान करके किया गया होगा। दूसरी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को जब वो एफआईआर जो है वो पढ़ी जा रही है, तो पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मैसेज किया या अरविंद केजरीवाल को खबर भेजी। अरविंद केजरीवाल को जिन कर्मचारियों ने खबर दी, उन्होंने वापस आकर ये खबर दी स्वाति मालीवाल को कि सीएम साहब आ रहे हैं, मिलेंगे, मिलकर जाएंगे। और इतना कहने के बाद विभव कुमार वहां आ जाते हैं, और जो घटना बता रही है कि इतना पीटा गया, इसको करने में कम से कम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लगे होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो, अब 25 मिनट तक सीएम आए नहीं, और विभव कुमार आए जिन्होंने आकर सीधा पीटना शुरू कर दिया, जिन्होंने आकर सीधा उनके शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। तो ऐसी ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस घटना में 100% इन्वॉल्व हैं, और जो षड्यंत्र की घटनाएं बताती हैं, उकसाने का प्रकरण बताता है कि इंस्टिगेट किया गया होगा या फिर कॉन्स्पिरेसी करके पिटवाया गया होगा, वो ये बताता है कि जो 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 सजा है वो दोनों को बराबर होती है। जो जो इंस्टिगेट कर रहा है उसको भी उतनी होती है जितने घटना को किया है। और अगर षड्यंत्र करके ये घटना की गई है, षड्यंत्र करके इंस्टिगेट किया है किसी को, या षड्यंत्र करके ये काम किया गया है, तो फिर उतनी ही सजा दोनों को होगी। अरविंद केजरीवाल इस मामले में विभव कुमार से ज्यादा दोषी हैं। वो तो मोडस ऑपरेंडी था, अरविंद केजरीवाल इसकी मुख्य भूमिका में है। केवल अरविंद केजरीवाल ने हाथ पैर नहीं चलाए, इसके अलावा सब कुछ अरविंद केजरीवाल का चल रहा था। अरविंद केजरीवाल इस घटना में 5 साल की सजा पाएंगे। मेरा मानना है अगर सही से इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो कम से कम 5 साल की सजा होगी। इसके बाद जब वो वहां से भागकर बाहर प्रेमाइसिस में गई और उन्होंने ऑटो टैक्सी कुछ मंगाया, तो इतने में जो बाहर लोग खड़े हैं, जो सिक्योरिटी में हैं, उन्होंने कहा प्रेमिसेस से जाइए।
अब केवल विभव कुमार दोषी होता तो समझ में आता, ये विभव कुमार की तो नौकरी नहीं कर रहे होंगे बाकी लोग तो अरविंद केजरीवाल की नौकरी पर हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि तुरंत आप यहाँ से जाइए, प्रीमाइसिस में भी ना रुकिए, इसका मतलब ये साफ है कि घटना पहले से पूरी तय की गई होगी। लेकिन स्वाति मालीवाल को साधुवाद देना होगा कि अगर स्वाति मालीवाल सीधी एफआईआर करवाती, सपोज उस दिन सिविल लाइंस थाने में गई थी, सीधी एफआईआर वो करवा देती, तो आप समझ लीजिए इस घटना को झूठा साबित कर देते हैं ये लोग, और ये कहते कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों ऐसे है। स्वाति मालीवाल से संजय सिंह जब कंपेशनेट करने गए तो संजय सिंह को उन्होंने कहा होगा कि आप केवल विभव कुमार वाले प्रकरण को मीडिया में एक बार बोल दीजिए तो हमें तसल्ली हो जाएगी, हम चुप बैठ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और वो फंस गए चक्कर में, क्योंकि हैं तो सब एक ही गुट के आदमी ना, जो षड्यंत्र पहले से 10 साल से 12 साल से चल रहा है वो उसी के हिस्से हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये कह दिया गया होगा कि तुम बोल दो। जब उन्होंने बोल दिया कि भाई विभव कुमार ने उनके ड्राइंग रूम में ऐसा ऐसा प्रकरण किया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्लियर हो गया कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है और सभी लोग चुप हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुप हैं और बाकी लोग भी चुप हैं, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, सुनीता केजरीवाल, उनके स्पोक्स पर्सन, उनके सीएम हाउस के कोई भी कर्मचारी, सीएम हाउस का कोई भी व्यक्ति, विभव कुमार उनके साथ लखनऊ में घूम रहे थे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अखिलेश यादव की कॉन्फ्रेंस में भी अरविंद केजरीवाल ने आधा शब्द नहीं बोला, उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। और अखिलेश का क्या कहेंगे, वो लोग तो वो उस पार्टी के लोग हैं जो कहते थे निठारी जैसी घटनाएं कभी कभी हो जाती इतने बड़े प्रदेश में, जो जिनके पिताजी ये कहा करते थे कि भाई बच्चों से गलती हो जाती है, रेप हो जाते हैं, तो जो रेप को गलती मानते हो वो क्या कहेंगे। उनकी नजर में स्वाति मालीवाल के प्राइवेट पार्ट पर या पैल्विक हिस्सों पर मारना, लातों से सीने पर मारना, पेट में मारना, शर्ट फाड़ देना, शर्ट उतार देना, एक महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, ये उनकी नजर में रेप को जब वो गलती बताते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी गलती है। और उसी को क्या कह दिया, आप सोचो कि क्या दिया उन्होंने कहा भाई इससे बड़े बड़े भी विषय हैं, यानी कि ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, इससे बड़े बड़े भी विषय हैं जिस पर वो चर्चा करेंगे। तब तक संजय सिंह ने माइक लिए। संजय सिंह धूर्तता की अदालत में सबसे बड़े वाले हैं, वो तो आप जानते हो कि सुल्तानपुर और उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, और टिकट विकट के वितरण में भी उनके टिकट बेचने वाले प्रकरण में भी या ब्लैकमेलिंग में भी उनके नाम आते रहे हैं। संजय सिंह बोले कि वो महिला हो गई, ये हो गई, मोदी जी अभी नहीं बोले, फलाना नहीं बोले, ढिमाका नहीं बोले, इस घटना में नहीं बोले, उस घटना में नहीं बोले, मणिपुर की घटना में नहीं बोले, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन ये नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ घटना नहीं हुई, यानी कि अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में ये बात स्वीकार कर ली। और जब ये सब हो गया, आप सोचो, जब ये हो गया और स्वाति मालीवाल को ये अंदाजा लग गया कि अब सब कंफर्म हो गया, इन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन कर दिया, तब स्वाति मालीवाल ने एफआईआर लिखवाई। अब ये एफआईआर जो स्वाति मालीवाल ने अब लिखवाई है होशियारी से, वो एफआईआर कंफर्म करती है, नहीं तो उनकी तरफ से एक ही बयान आने वाला था कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई घटना नहीं हुई। झूठे तो नंबर 1 के हैं, इनमें तो कोई शक ही नहीं है। और जब बच्चों की कसम जो आदमी खा जाता है, जो आदमी कोई भी घोषणा करने के बाद, कोई भी प्रॉमिस करने के बाद पलट जाता है, उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं कहा जा सकता, उसको कोई कंफर्मेशन नहीं कही जा सकती। तो यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो सवाल एकदम साफ है, और वो साफ सवाल क्या है, वो साफ सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर 100% 354 के दोषी हैं और क्रॉस वेरिफिकेशन संजय सिंह ने कर दिया है। तब बड़ी होशियारी के साथ स्वाति मालीवाल ने इस मामले में एफआईआर लिखवाई। अगर वो पहले एफआईआर लिखवा देती तो शायद केस खराब हो जाता। स्वाति मालीवाल चूंकि 9 वर्ष दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही, इसलिए उनको ये सारी टैक्टिक्स मालूम होंगी कि क्या क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन के बगैर कैसे लोग डिनाई करते हैं, कैसे लोग मना कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल के चूंकि साथ रही हैं, हालांकि उनके हस्बैंड, पूर्व हस्बैंड उनके साथ रहे अरविंद केजरीवाल के, ये तो उनके हस्बैंड के साथ मुझे लगता है इनसे मिली होंगी, और फिर क्या हुआ होगा, घटनाक्रम की डिवोर्स भी हो गया पूर्व हस्बैंड से। लेकिन स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के रग रग से वाकिफ हैं, अरविंद केजरीवाल के
एक एक गुण से वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने ये इंतजार किया होगा कि कब ये सज्जन स्वीकार करें, केवल मीडिया के सामने एक बार बोल दें कि ये हुआ है, उसके बाद कार्रवाई अगर करेंगे तो वो पूरी होगी, नहीं तो अरविंद केजरीवाल उसको जड़ से खा जाएंगे। आप बताइए, महिलाओं को फ्री टिकट, महिलाओं को फ्री बस, महिलाओं को ये, महिलाओं को वो, महिलाओं को तीर्थ यात्राएं, उनके सोमनाथ भारती, उनका एक मिनिस्टर जो राशन कार्ड कांड में पकड़ा गया था, जिसकी एक पूर्ण वीडियो वायरल हुई थी किसी महिला के साथ। आप सोचो, राशन कार्ड बनाने के एवज में महिला के साथ बलात्कार, जेल में है श्रीमान जी। उनके एक मंत्री जो एलएलबी की डिग्री फर्जी लगाकर प्रैक्टिस कर रहे थे अदालत में, जेल में गए, और ये सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं सबको। कितने धूर्त और लंपट हैं अरविंद केजरीवाल, इसका सबूत अब तो किसी से छिपा नहीं। अभी तक तब भी था कि भाई ये वो नहीं थे, ये तो सीएम आवास के अंदर की बात है, ये तो सीएम से मिलने का आश्वासन के बाद की बात है। और सुनीता केजरीवाल कहाँ चलेगी? और जब वो ये सब कुछ कर रही होंगी, ये सब चल रहा होगा और वो चिल्ला रही होंगी सीएम आवास में, तो क्या सीएम आवास में कोई सुन नहीं रहा था? क्या सीएम के आवास पर कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए, मारपीट हो जाए और सीएम को पता ना लगे? सीएम उस पर देखने भी ना आए, सीएम की पत्नी भी देखने ना आए, सीएम के बच्चे भी देखने ना आए, सीएम की माँ और पिता वहां रहते हैं वो भी देखने ना आए? क्या पूरा परिवार ही धूर्तों का है? एक एक व्यक्ति उसमें धूर्त है क्या? क्या संस्कार धूर्तता वश बने हैं? धूर्तता के ही संस्कार हैं? ये सब कुछ बड़े प्रश्न हैं। आप सोचिए कि इतनी घटना 20-25 मिनट तक होती है, ना सीएम आते हैं, ना सुनीता केजरीवाल जी आती है, ना सीएम के माँ पिता आते हैं, ना सीएम के बच्चे आते हैं, ना उस परिसर में सिक्योरिटी जो लगी होगी, सिक्योरिटी वाला भी कोई नहीं आता, वहां बाहर जो लोग गेट पर होंगे वो भी नहीं आते, जो घर के हेल्प रही होगी, यानी कि जो घर में काम करने वाले, सफाई वाले, पोछे वाले, चाय वाले, पानी वाले, पूछने वाले, जांचने वाले, ये कोई नहीं, कोई आया ही नहीं, किसी ने हाल नहीं पूछा। और जब वो निकलने लगी तो उनसे कहा कि तुरंत बाहर जाओ, यहाँ रुको नहीं। ये कौन लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा यहाँ रुको नहीं, जाओ बाहर? इसका मतलब ये हो गया कि पूरे सीएम आवास में ये सीएम के आदेश के बगैर हो ही नहीं सकता। और हिम्मत तो वहां से बंधी होगी जहां उन्होंने अपने मुख्य सचिव को पिटवाया, और मुख्य सचिव के पिटवाने के बाद भी वो बाहर घूम रहे हैं, मुख्य सचिव के पिटवाने के बाद भी वो मिनिस्टर भी बाहर घूम रहे हैं। मुख्य सचिव को, अपने ही मुख्य सचिव को, एक आईएएस, सीनियर आईएएस होता है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर मुख्य सचिव को पीटा गया, मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया, और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हिम्मत तो बढ़ेगी ही। अब देखना ये राघव चड्ढा भी गायब है, वो कब पिटेंगे? अब देखना ये है कि राज्यसभा के बाकी जो सदस्य नए चुने गए वो भी गायब है, वो कब पिटेंगे? जब एक महिला पिट सकती है, उनकी सबसे खास महिला पिट सकती है, उनके छड़ पल पल साथ देने वाली महिला पिट सकती है, रात में स्टिंग ऑपरेशन करने वाली महिला पिट सकती है, उसके प्राइवेट पार्ट पर पिटाई हो सकती है, उसके सीने छाती पर पिटाई हो सकती है, उसके पेट पे, और उन्होंने लिखा है उसमें, मतलब कितनी वो कह रही, मैं कह रही थी कि मैं पीरियड्स में हूं, मैं मंथली पीरियड्स में हूं, ऐसा वो कह रही हैं कि मैं कह रही थी विभव से कि मैं मंथली पीरियड्स में हूं, इस समय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और फिर भी विभव कुमार उनके प्राइवेट पार्ट पर हमले करता रहा। आज मेडिकल हुआ है, चल नहीं पा रही थी। आप सोचिए कि कितना गंभीर, ये गंभीर नहीं, ये पूरे देश की महिला शक्ति के ऊपर आघात है। ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है, ये 50% आबादी के ऊपर आघात है। ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप सोचो कि मुलायम सिंह का एक स्टेटमेंट उनकी सरकार ले गया था कि बच्चों से गलती हो जाती है रेप केस में। ये तो कितनी बड़ी घटना है कि वो महिला अपनी एफआईआर में लिखती है कि मैंने विभव से कहा कि मैं पीरियड्स में हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी वो पेल्विक पार्ट पर मारता रहा, उसने मुझे घसीटा, मेरे सर को पकड़कर सेंट्रल टेबल में मारा।
आप सोच भी सकते हैं इसकी गंभीरता क्या है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस मामलों में, इस तरह के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। क्यों? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है रेप केस वालों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, असल्ट करने वालों पर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल इसके पूरे दोषी हैं, उनको फांसी पर नहीं चढ़ा देना चाहिए? मुझे लगता है कि इस मामले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉग्निजेंस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को परमानेंट जेल में रखा जाए, और इनको अगर फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता तो कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना है। मैं सोचता हूं आप सभी लोग इस पर लिखकर बताएंगे कि आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।